नेक्स्ट वर्ब्स आर विद एंड इन। अब देखिए बच्चों, विद और इन का यूज़ कहाँ होता है? पहले हम विद को देखेंगे। लेट्स सी अबाउट विद। विद मीन्स, विद का यूज़ प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, disgusted, charmed and lined. These are the verbs which always take with while making passive voice. तो बच्चों इन्हें भी आप नोट कर लेना। तो ये जब वर्ब आपको दिखाई पड़े ये सारे वर्ब, तो तुरंत इनके साथ बाई मत लगाना बल्कि विद लगाना। एग्जाम्पल, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। तो क्या होगा इसका? ही वॉज प्लीज्ड। प्लीज्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब, मतलब आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है। तो पैसिव वॉइस में व्हाट आर द वर्ब्स? वॉज ऑब्लिक वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। तो फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट? ही। तो ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, नॉट ही वॉज प्लीज्ड बाई माई बिहेवियर, दैट इज रॉन्ग। करेक्ट क्या होगा? ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। बच्चों एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो अभी हमने देखा कि जब डिसप्लीज्ड होता है तो वहाँ पे एट लगाते हैं। अभी देखा ना, हिज बिहेवियर डिसप्लीज्ड मी। अभी मैंने इसके पहले समझाया। तो डिसप्लीज्ड अगर लिखा हो तो उसके साथ एट लगाना। आई वॉज डिसप्लीज्ड एट हिज बिहेवियर, लेकिन अगर प्लीज्ड है तो उसके साथ विद लगाना, नॉट एट। ओके, नेक्स्ट वन इज your work satisfied me. What is the passive voice of this sentence? Your work satisfied me. I was satisfied with your work. इसका ये नहीं करना कि I was satisfied by your work। जल्दीबाजी में बच्चे लिख देते हैं कि पैसिव वॉइस का मतलब तो केवल बाई होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो बी केयरफुल टू सच टाइप ऑफ वर्ब्स। तो I was satisfied with your work, तो यहाँ पर हमने with लगाया। नेक्स्ट वन इज ब्यूटी ऑफ नेचर चार्म्ड द चाइल्ड डॉटर। ब्यूटी ऑफ नेचर चार्म द चाइल्ड डॉटर। तो क्या यूज़ किया मैंने? कैसे पैसिव वॉइस मैंने यूज़ किया? हाउ टू मेक? द चाइल्ड डॉटर वॉज चार्म्ड विथ ब्यूटी ऑफ नेचर। द चाइल्ड डॉटर वॉज चार्म्ड विथ ब्यूटी ऑफ नेचर, नॉट बाई ब्यूटी ऑफ नेचर बट विथ ब्यूटी ऑफ नेचर, दैट इज करेक्ट। ओके, तो ये आपने देखा यूज़ कि दीज आर द वर्ब्स विच ऑलवेज डिमांड विद वाइल मेकिंग द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ओके, चलिए अब देखते हैं इन। अब ये इन का यूज़ कहाँ होता है? इन का यूज़, देयर आर ओनली टू वर्ब्स, कंटेन्स एंड इंटरेस्टेड या इंटरेस्ट, कुछ भी लिख लें। कंटेन्स एंड इंटरेस्ट, ये दो वर्ब अगर आपको दिखाई पड़े तो इनके साथ भी बेटा बाई मत लगाना बल्कि इन का यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, दिस बास्केट कंटेन्स मैनी फ्लावर्स। तो क्या होगा इसका? मैनी फ्लावर्स आर contained in this basket, not by this basket, but many flowers are contained in this basket. Next one, interest वाला example, the Gita interest me. तो क्या होगा इसकी पैसिव वॉइस? I am interested in the Gita। एक छूट गया, in the Gita। तो I am interested in the Gita। तो बच्चों these are the two verbs, contains and interest, which always take in while changing the sentence into passive voice। जब भी इस तरह के सेंटेंस में ऐसे वर्ब आए तो तुरंत समझ जाओ कि इनके साथ मुझे बाई का यूज़ नहीं करना है। नेवर यूज़ बाई while making them passive voice, बल्कि आपको क्या यूज़ करना है? इन का यूज़ करना है। तो बच्चों बी केयरफुल। आई अगेन वार्न यू टू बी केयरफुल to such type of verbs which come in your way while making the sentence passive voice। okay? तो ये होगी बच्चों पैसिव वॉइस। अब आगे इसके बाद आपको बताएंगे हैज़ टू, हैव टू, इज, एम, आर टू, हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस। लेट्स सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। बेटा बन रहा है ठीक है ना? तो चलिए बच्चों आप देखते हैं, देयर आर सम वर्ब्स हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। अगर ऐसे वर्ब आएँ तो इनकी पैसिव वॉइस में व्हाट शुड बी ऐड? प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब।
ये जोड़ के हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। हाउ टू कन्वर्ट देम, लेट्स सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट वन इज इन एग्जाम्पल फॉर्म, आई हैव टू डू दिस वर्क। अब देखिए हैव टू वाला सेंटेंस आ गया। सो इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस प्लीज बी केयरफुल टू द यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक्टिव वॉइस में हैव लिखा है तो पैसिव वॉइस में भी आपको हैव ही मिले। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, the object of active voice that will be converted as a subject in making passive voice, तो उस समय आप इसको देख के हैज़ या हैव को चूज़ करोगे। तो यहाँ पर तो आई के अकॉर्डिंग मैंने हैव लगाया है, लेकिन आपको फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट, दिस वर्क दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो आपको पता है बच्चों कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है। तो दिस वर्क इसके साथ क्या लगेगा, नॉट हैव बल्कि हैज़ टू। तो क्या हो जाएगा इसका, दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाई मी। तो टू के आगे बी बढ़ाया मैंने, इसके बाद डू की थर्ड फॉर्म डन लगाया और बाई मी। तो दिस इज योर पैसिव वॉइस। ओके, है ना सिंपल। नेक्स्ट वन इज दे हैड टू अटेंड द पार्टी। अब देखिए वेयर शुड वी स्टार्ट, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, द पार्टी। दिस इज ऑब्जेक्ट विच विल बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो द पार्टी हैड टू बी अटेंडेड बाई देम, ये हो गई पैसिव वॉइस। अब देखते हैं बच्चों, तो इसी तरह हैज़, हैव, हैड का यूज़ करना। अब अगर सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, टू आए, यानी इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू आए, तो उसके साथ भी द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड। हमें प्लस लगा के बी जोड़ना है और बी के बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखना है। ये हो गई पैसिव वॉइस की वर्ब। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई एम टू डू दिस वर्क, क्या होगी इसकी पैसिव वॉइस, दिस वर्क। फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट, दिस वर्क। ये आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो दिस वर्क, अब यहाँ पर मैंने एम लगाया है। ऑल्सो ध्यान देना बच्चों इस बात पे, इन तरह के सेंटेंसेस में भी इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ आपको पता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर, वॉज, वर को चूज़ करना। तो आई एम टू डू दिस वर्क, यहाँ मैंने एम लगाया क्योंकि आई है, बट हियर इन पैसिव वॉइस दिस वर्क दैट डज नॉट टेक एम बट इट टेक्स इज। तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क इज टू बी डन बाई मी। ओके, नेक्स्ट वन, दे वर टू नॉक द डोर। आप देखिए दे वर टू नॉक द डोर, फ्रॉम वेयर शुड बी स्टार्ट, द डोर। अब यहाँ पर वर लगा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे, लेकिन यहाँ पर द डोर है तो द डोर क्या लेगा, वॉज लेगा। क्योंकि बच्चों इज मत लगा देना, क्योंकि आपको पता है कि पैसिव वॉइस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच सेंटेंस कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म। इस बात को हमेशा याद रखो, सेंटेंस चेंज होता है लेकिन इसका फॉर्म जो होता है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसकी पैसिव वॉइस प्रेजेंट में ही बनेगी। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो उसकी पैसिव वॉइस पास्ट में ही बनेगी। तो सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है वर, तो हमें यहाँ पर वॉज ही यूज़ करना है। तो द डोर वॉज टू बी नॉक्ड बाई देम, तो दिस इज पैसिव वॉइस। तो बच्चों इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने आए तो उनकी पैसिव वॉइस को हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज एज हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस। ओके।